हम देख रहे हैं वेलबींग मैटर्स। हम बैठे हुए विवेक जी के साथ। विवेक जी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे नुस्खे बता रहे हैं। विवेक जी, हम सबको पता है कि घी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सारा खाना अच्छा होता है, बट आयुर्वेदा में क्या इसका जिक्र किया गया है? बिल्कुल, हर एक चीज़ का आयुर्वेद में फूड का तो बहुत डिटेल से जिक्र है, लेकिन जी सबसे पहले कि खाना कैसे होना चाहिए। जी। तो एक उसमें एक श्लोक है, उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे वीर्य अवृद्धम इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम ना अति द्रुतम ना अति विलंबितम तन्मनाम भुजीत। संस्कृत की लाइन्स है, चरक में लिखी हुई हैं। उष्ण मीन्स गर्म भोजन करना चाहिए। ओके। गर्म होने से क्या होता है, खाना थोड़ा टेस्टी हो जाता है, इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। ओके। हम उसको मॉडर्न से भी कोरिलेट करते जाते हैं, और आयुर्वेद के हिसाब से वात को अनुलोम करता है। सेकंड आता है स्निग्धम, थोड़ा सा उसमें स्निग्ध होना चाहिए, क्योंकि जो गुड फैटी एसिड्स हैं ओके। वो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए चाहिए होते हैं। अब हर एक चीज़ यहाँ पे लिमिटेड वर्ड यूज़ किया है, मतलब मात्रा, मॉडरेट क्वांटिटी में। ऐसा नहीं होता कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप खा रहे हैं, तो वो गलत है। ओके। मात्रावत यानी कि भूख के आधार पर आपको कितनी भूख लग रही है, एज पर योर नीड। जी। उसके बाद जीर्णे यानी कि पचने पर, पुराना खाना पचने पर नया खाना खाना चाहिए। जो मैं सोचता हूँ कि आज के इस टाइम में, पर्टिकुलर नॉर्थ अमेरिका में, हम वेट ही नहीं करते हैं, हम खाई जा रहे हैं बिना खाना अपने पुराना पचे हुए। उसके बाद आ जाता है वीर्य अवृद्धम यानी कि गर्म ठंडा या जो तसीर में मैच नहीं कर रहे हैं फूड्स, उनको इकट्ठा मत खाएं। उसके बाद आ जाता है ईस्ट देशी, बहुत बढ़िया वाले की प्रॉपर प्लेस पर बैठ के खाना। ओके। जो खाने में रश नहीं करना चाहिए, और ये आप कहीं भी मर्जी देख लीजिए, हम लोग सब खाने में रश कर रहे हैं। हम लोग गाड़ी चलाते चलाते भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली। हम लंच भी गाड़ी चलाते हुए कर रहे हैं, हम टाइम सेव कर रहे हैं। लेकिन हम टाइम सेव नहीं कर रहे हैं, हम हेल्थ को सेव नहीं कर पा रहे हैं। हमारी बॉडी हार्म हो रही है, हमारी बॉडी लॉन्ग रन में हार्म होगी है। उसके बाद आ जाता है न अति द्रुतम न अति विलंबितम, मतलब कि बहुत तेजी से भी नहीं खाना चाहिए, बहुत धीरे भी नहीं खाना चाहिए। ओके। यानी कि प्रॉपर एक आपको मेंटेन करना है कि इतनी बार चबाना है, इजीली बैठना है। और अगला बार लिखा मन लगा कर खाना चाहिए। जो खाना खा रहे हैं उसमें देखें कि आप क्या खा रहे हैं, वो आपको तभी फ्रूटफुल होगा। अगर आपका मन तो कहीं और चल रहा है, आप देख रहे हैं वीडियो, एक वायलेंट वीडियो देख रहे हैं, और खाना जितना मर्जी है, उसके भाव नहीं आपके अंदर आ पाते हैं। तो इस कारण आयुर्वेद में फूड की क्वालिटीज़, बैठने की क्वालिटीज़ जी बहुत कुछ वैल्यूड है। और ये आज के रिसर्च का मटेरियल है, क्यों हम लोग अपनी तरफ से हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना खाने के बावजूद सिक क्यों हो रहे हैं। जी जी। और ये आजकल का ट्रेंड है कि बच्चे, छोटे बच्चे स्पेशली, उनको खाना खिलाने के लिए हमने बिठाया है, आईपैड दे दिया, फ़ोन दे दिया, वो देखे जा रहे हैं, हम उनके मुंह में खाना डाले जा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, इट्स मेकिंग सो मच सेंस कि बच्चे को हम न्यूट्रिशियस खाना भी देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, राइट? यस, बिल्कुल ठीक है। जैसी हैबिट्स हम डालेंगे वैसे ही बनती जाएंगी। जी। तो हमें पर्टिकुलरली फूड की, हमें गुड हैबिट्स जरूर डालने की कोशिश करनी। पहले अपने थोड़ा सा चेंज करें, जितना कर सकते हैं। आप इतने स्टेप्स मैंने बताए, उनमें से कुछ भी एक दो इम्प्लीमेंट करने की चाहिए। मैं सोचता हूँ, अगर सबसे बड़ा, अगर आपने एक टाइम फ्रेम कर दिया कि मैंने 15 मिनट्स ये लंच के लिए रखे हैं या 20 मिनट्स रखे हैं, और उस वक्त बैठ के उस फूड को इंजॉय करते हैं, दिस कैन मेक ए रिमार्केबल चेंज इन योर लाइफ, इन योर हेल्थ। ओके। आपने एक और इसमें वाक्य हमें बताया, गरम और ठंडा खाना मिक्स नहीं करना। आप एक एग्जांपल दीजिए इसका। गरम और ठंडा खाना, बहुत बढ़िया एग्जांपल मेरे दिमाग में आ गया है। पिज़्ज़ा खा रहे हैं हम लोग जी। पिज़्ज़ा एक हैवी चीज़ है। हैवी चीज़ को पचाने के लिए हमें गरम कॉफ़ी या चाय लेनी चाहिए, लेकिन अब मैक्सिमम देखें सब लोग कोक साथ में पीते हैं। जी एब्सोल्युटली। अच्छा, और बड़ी मज़ेदार बात है, मैं ये नहीं कहता, लोग आगे कहते हैं इससे खाना डाइजेस्ट हो रहा है। दे आर राइट। कैसे राइट है? क्योंकि कोक में केमिकल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो आपके फूड को उस वक्त टेम्परेरी डाइजेस्ट कर रही हैं। जी। लेकिन अगर आप आयुर्वेद प्रिंसिपल चाहिए, तो गुरु भारी खाना खा रहे हैं, तो उसके साथ चाय लेना, उसके साथ गर्म पानी लेना रिकमेंडेड है। अनुपान कहते हैं इसको, हम खाने के बाद क्या पीना है। तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं। लेकिन अब देखें ना, जो पिज़्ज़ा के साथ कोक खा रहे हैं, तो मोटापा भी उनमें ही ज़्यादा आने की कोशिश है। यस, सही कह रहे हैं आप। आयुर्वेद के हिसाब से आप कह रहे हैं मोटापा,
आयुर्वेदा डाइटिंग में या डाइट कंट्रोल में बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर सकता है? सबसे बड़ी बात है, आयुर्वेद में 3 तरह की प्रकृति लिखी है, वात पित्त और कफ। ओके। अब कफ वाले जो बंदे हैं, उनमें जो लोग हैं, उनमें थोड़े जी उनका ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है जी। हम लोग कहते हैं वाता पर्सन्स आर लीन एंड थीन टाल, पित्ता पर्सन्स आर हैविंग गुड मस्कुलर स्ट्रक्चर जी। एंड कफा पीपल हैव लिटिल बिट स्टाउट बॉडी, थोड़ा मोटापा होता है। तो अब देखिए ना कि आपको एक जेनेटिकली आपको एक बॉडी मिली है। अब वेट लॉस करना है वाता के लिए तो बड़ा आसान है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी जेनेटिक मेकअप ऐसा, स्ट्रक्चर ऐसा है, बड़ा इजी है। पित्ता वाले का डाइजेशन का वो भी कर लेगा। अब कफ वाले को अगर वेट लॉस करना है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल सी काम हो गई है। okay. और अक्सर हम लोग अपनी बॉडी से सोचते हैं कि मैं कफा थोड़ा सा है लेकिन मैं पतला होना चाहता हूँ, मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूँ, मैं वो वाता वाले लेवल पे या उस लेवल पे पहुंचना मुश्किल है। तो हमें अपने आप को देखना चाहिए कि मेरी बॉडी किस टाइप की है, मुझे क्या एफर्ट्स करने चाहिए, ताकि उन एफर्ट्स को देखते हुए मैं रिजल्ट से निराश ना हूँ। मोस्ट अनसक्सेसफुल केसेस जो होते हैं वेट लॉस वाले, जो कफा में प्रिडोमिनेट होते हैं, उनकी एक्सरसाइज, उनके लिए लिखा है, वर्णन लिखा है एक्सरसाइज का कि स्वेटिंग होने के बाद एक्सरसाइज का मायने शुरू होते हैं। ओके। ठीक है जी। आप लोग कहते हैं मैं भी 40 मिनट जिम करता हूँ, वो भी जिम करते हैं, तो मेरा वेट क्यों नहीं लूज हो रहा है, इसका क्यों लूज हो रहा है? हाँ। अगर वो वात पर्सन है तो उसको तो लूज हो ही जाएगा, उसको जरूरत ही नहीं है 40 मिनट की। हाँ। तो आपको कफा करो तो 40 + 40 की जरूरत है, और हम 40 में कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो हमें पहले अपनी बॉडी के बारे में, अपनी प्रकृति के बारे में जानना चाहिए। हमें जो ये शरीर, जो बॉडी मिली है, ह्यूमन बॉडी है, ये डिफरेंट है, हर एक के लिए इंडिविजुअल अप्रोच है जी। अब जो कफा पर्सन है उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि उनका दीपन पाचन, उनकी अग्नि, उनकी डाइजेस्टिव फायर कैसे हम और बढ़िया करें, उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे बढ़िया करें, ताकि वो जो खाना खा रहे हैं वो मोटापे की तरफ ना जाए, वो डाइजेस्ट होता जाए। जी। सो आयुर्वेदा के हिसाब से अगर कोई आपके पास आता है तो आप उनको ऐसा कोई डाइट प्लान या ऐसा कोई डाइट चार्ट दे सकते हैं जो उनकी मेटाबॉलिज्म में एक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करेगा? डेफिनेटली जी। बहुत बढ़िया बात है ये। आयुर्वेदा एक्सपर्ट क्या कर सकता है? अगर आयुर्वेदा एक्सपर्ट शास्त्रों के हिसाब से, संहिता के हिसाब से चलेगा, वात पित्त कफ सोच के चलेगा कि वात पित्त कफ क्या कह रही है, और उसके हिसाब से एक्ट करेगा, तो हम कहते हैं अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। अब कफा पर्सन मेरे पास आया, वो वेट लॉस करना चाहता है, एक्स्ट्रा वेट लॉस करना चाहता है, तो मुझे पता है कि वो कितना वेट लॉस करना है, मैं उसको गाइड कर दूंगा, उसको एडवाइस कर दूंगा कि भाई तेरा वेट लॉस इतना ही हो सकता है, इतना से, ताकि, और इसको समझा सकता हूँ, उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ भी इतना करना ही तेरे लिए ठीक है। तो इससे ज्यादा सोचेगा तो निराश होगा, तो निराश होगा तो और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें गुड हेल्थ को सोचना चाहिए, ना कि मोटापे को और पतलेपन को सोचना। मोटापा मीन्स बहुत ज्यादा ओवरवेट होना, लेकिन एक आपका कफ प्रकृति है, आपका एक बॉडी स्ट्रक्चर स्टाउट हुआ है, तो अब थोड़ा सा इसमें आपको सोच के चलना है कि आपका स्ट्रक्चर ऐसा रहना ही रहना है। आप उसके छेड़छाड़ करेंगे तो गुड नहीं है। गुड नहीं है। हम बात कर रहे हैं विवेक चड्ढा जी से, वो हमें बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे बता रहे हैं। हम अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।